हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव बायो का लेकर आया हूँ। बायो का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले में ये यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहना है और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जो मैं लास्ट में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जो गेस किया गया क्वेश्चन है, आप लोगों को निश्चित रूप से पूछे जाने वाला, आवश्यक रूप से पूछे जाने वाला, उसमें से संभावित किया गया है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जुड़े रहिए हमारे स्टडी सिलेबस में। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर ले वीडियो को। ठीक है दोस्तों, बस एक लाइक देते जाइए। देखिए, जीवन काल क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीवन काल क्या है। तो आंसर देखेंगे हम लोग, जीवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। तो जीवन काल क्या है, तो जन्म से लेकर मरने तक की अवधि ही जीवन काल है। ठीक है, तो जीवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी यूज होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, ईस्ट में प्रजनन की विधि को बताएं। ईस्ट में जो प्रजनन होता है उस विधि को बताना है। क्या बताना है, ईस्ट में प्रजनन की विधि को बताना है। तो ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट में प्रजनन की विधि को बताए तो आप लोग क्या लिखिएगा, तो ईस्ट में जो है प्रजनन अलैंगिक प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव क्यों अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव क्यों अमर होते हैं, तो क्योंकि इनमें जो प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। तो देखिए, जैसे कि एक कोशिकीय जीव जो कि इस प्रकार की होती है, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम यही सब होता है, और ये गति करते करते इस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, इसका आकार फिर आधा आधा में टूट जाता है। तो एक दूसरे के द्वारा एक कोशिकीय जीव का निर्माण हो जाता है, और ये जो है ये अमर है, ये भी अमर है, क्योंकि ये भी आगे चलकर 2 से 4, 4 से 8, इसी प्रकार बढ़ते रहेगा और दोनों जीवित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है कि क्लोन क्या है। क्लोन क्या है, क्लोन क्या है, तो देखेंगे हम लोग क्लोन क्या है। तो अकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। ठीक है, अकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन के किस विधि द्वारा क्लोन प्राप्त होते हैं। प्रजनन के किस विधि द्वारा क्लोन प्राप्त होते हैं, तो कायिक प्रजनन के द्वारा क्लोन प्राप्त होते हैं। किस प्रजनन के द्वारा, तो कायिक प्रजनन के द्वारा क्लोन प्राप्त होते हैं। उस देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का जो है प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि पहले करा दिया गया है। आप लोगों को करीब 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है करीब करा दिया गया है। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर देखिएगा अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए, अदरक में फूला हुआ भूमिगत तना कहलाता है। अदरक में फूला हुआ भूमिगत तना क्या कहलाता है, तो राइजोम कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजोम कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइलम में कायिक जनन किस भाग द्वारा होता है। ठीक है, भाग द्वारा होता है, तो किस भाग द्वारा होता है, किस में, तो ब्रायोफाइलम में कायिक जनन किस भाग द्वारा होता है। तो देख लीजिए, पत्तियों के किनारे पर पाई जाने वाली कलिका द्वारा। ब्रायोफाइलम में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों के किनारे पर पाई जाने वाली कलिका द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सियोन शब्द का संबंध किससे है। सियोन शब्द का संबंध किससे है, तो सियोन शब्द का संबंध जो है ग्राफ्टिंग से है। किससे है, ग्राफ्टिंग से है। यह अलैंगिक प्रजनन में आता है, अलैंगिक जनन में आता है। ग्राफ्टिंग जो कि डाल को काट कर अलग किया जाता है और उससे जो है कली उगाया जाता है, उसी को ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांस में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। बांस में जो है कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, राइजोम के द्वारा होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आलू में कायिक जनन किस भाग के द्वारा होता है। आलू में कायिक जनन किस भाग के द्वारा होता है, तो आलू के कण में पाई जाने वाली आँखों के कलिकाओं के द्वारा। ठीक है, आलू के कण में पाए जाने किसके द्वारा, तो आँखों के कलिकाओं द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगेव क्या है,
अगेब में वर्धी प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? अगेब में, जैसे अगेब में वर्धी प्रजनन है किस विधि द्वारा होता है? तो बलविल के द्वारा, बलविल विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, बलविल विधि द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे जिसके जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है, पौधे जीवन काल में एक ही बार पुष्पन उत्पन्न करता है तो कौन है? तो मोनोकार्पिक, जैसे कि बांस है। ठीक है, कौन है? बांस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा दोस्तों। अपने एग्जाम के लिए जरूर से जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहे और इसी प्रकार फ़ायदा उठाते रहे। आप लोगों को 7:30 बजे शाम से केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का ऑब्जेक्टिव कराया जाता है और हिंदी का। ठीक है, आप लोगों को हिंदी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो का ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और केमिस्ट्री फिजिक्स के सब्जेक्टिव का। ठीक है, और बायो का सब्जेक्टिव का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या है? तो पौधों के किसी भाग से नए पौधे की प्राप्ति, पौधे के किसी भाग से नए पौधे की प्राप्ति को कायिक प्रवर्धन कहते हैं या ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। ठीक है, और किस जनन के द्वारा? तो अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही के साथ जय हिंद, जय भारत।